Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 2 of class 3rd maths revisional video for periodic test 2nd. PT2 KV में अभी जनवरी में शेड्यूल्ड है और हम उसकी रिवीजन कर रहे हैं अभी, ताकि जल्दी से आपको जितने भी टॉपिक्स हैं 2 to 3 वीडियोज़ में कवर कर सके. सो मैथ्स के 2 वीडियोज़ हैं. एक वीडियो जिसमें स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स हम लोगों ने कवर किए थे वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. होपफुली आप सबने देख ली होगी, दोनों चैप्टर्स आपको क्लियर होंगे. अब जो रिमेनिंग 2 चैप्टर्स हैं, प्ले विद पैटर्न्स एंड जग्स एंड मग्स, ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे. एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी जितने भी टॉपिक्स हैं आपके जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यू है, एवरीथिंग वी विल कवर हेयर. ओके, तो इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन में ऑल पर प्रेस कर लीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब वीडियो आपकी आए आपकी क्लास की तो आप उसको मिस ना करें. Okay, let's begin now. So firstly, chapter number 10, play with patterns. स्टार्टिंग में आपको कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं. आप इनको पैटर्न आपको बनाने के लिए तो ये नहीं आएंगे, लेकिन आपसे ये ज़रूर पूछ लिया जाएगा कि आपके आसपास आपको किन किन चीज़ों में पैटर्न्स दिखाई देते हैं. अगर एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे तो इसके लिए आपका आंसर होगा, सबसे पहले तो कुछ क्लोथ्स के ऊपर लिख दीजिए, जैसे कि आपकी मदर की साड़ी के ऊपर, या फिर दुपट्टे के ऊपर, या फिर ब्लैंकेट के ऊपर, बेडशीट के ऊपर. इन चीज़ों में बेडशीट, फेंसेस जो होती है घर उसके किसी गार्डन के चारों तरफ, उनमें आपको देखने को मिलता है पैटर्न. घर में टाइल्स जो होती है, फ्लोर टाइल्स या फिर वॉल के ऊपर, उनमें पैटर्न देखने को मिलता है. या फिर जो विंडोज़ ग्रिल होती है उनमें आपको पैटर्न देखने को मिलता है. और जहाँ भी आपको पैटर्न देखने को मिलता है वो आप यहाँ पर लिख देंगे. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले, तो जो बन सकता है आपका स्टार्टिंग के 2 to 3 पेजेस से. इनको आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ जाइए, पेज नंबर 146, प्रैक्टिस टाइम. जल्दी से कवर कर लेते हैं हम लोग इसको. ये तो आप देख ही रहे हैं क्या पैटर्न है. पहले आपको एक ब्लू दिया हुआ है, देन आई थिंक ये रेड पिंक कलर है, देन अगेन एक ग्रीनिश एंड ब्लूइश, देन अगेन पिंक. तो नेक्स्ट फिर से ये वाला कलर आएगा, नेक्स्ट पिंक, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट पिंक. ईजी वन. ए ए बी, नेक्स्ट ए बी हो जाएगा आपका, क्योंकि एनसीईआरटी की जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है वो कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है. अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये आपको कुछ फ्लावर दिए हैं. पहले 1 पेटल है, देन 3, देन 5, अगेन 1, 3, 5. कहने का मतलब है रिपीटेटिव पैटर्न है आपका, थोड़ा इंक्रीज हो रहा है 3 नंबर तक, उसके बाद रिपीट हो रहा है. तो यही आप आगे कर दीजिए. फिर 1 पेटल बनाइए आप इसी कलर से, फिर 3 आप बनाएंगे और फिर 5 आप बनाएंगे. अब अगर डिस्क्रिप्टिव आपका एग्जाम है तो उसमें तो ये वैसे पूछा जाएगा, अदरवाइज अगर एमसीक्यू है तो आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि नेक्स्ट कौन सा आएगा, वो आप बता सकते हैं. हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे अभी. नेक्स्ट एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है आपने. पहले बाकी 3 पार्ट्स इसके ग्रीन है. सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट ब्लू है, फिर ये वाला पार्ट ब्लू है, नेक्स्ट में ये वाला पार्ट ब्लू है, फोर्थ में ये ब्लू है. कहने का मतलब है जो ब्लू कलर है वो रोटेट कर रहा है, ऊपर से इधर आया, इधर से फिर नीचे आया नेक्स्ट में, इधर से फिर इसमें आया नेक्स्ट में, तो इससे फिर ऊपर जाएगा नेक्स्ट में. तो नेक्स्ट जो आप बनाएंगे इसमें तीनों को ग्रीन रखेंगे और सबसे ऊपर वाला जो है इसको ब्लू कर देंगे, इसको, बाकी 3 ग्रीन. नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, इधर से फिर इधर आ जाएगा ये, तो ये वाला ब्लू होगा, बाकी 3 ग्रीन होंगे. नेक्स्ट में आपका ये नीचे आ जाएगा और बाकी 3 आपके ग्रीन होंगे. ओके, तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे. आगे आते हैं. नेक्स्ट आपको एक सेमी सर्कल दिया हुआ है. पहले वो नीचे की तरफ फेस है, फिर लेफ्ट साइड फेस है, फिर ऊपर फेस अपवर्ड फेसिंग है, फिर राइट साइड फिर से नीचे आ गया. तो यानी कि अब रिपीट होना स्टार्ट हो गया, नीचे आ गया. तो नेक्स्ट में कहाँ होगा, नीचे के बाद आपका यहाँ पर राइट जा रहा है, सॉरी लेफ्ट, तो लेफ्ट आप बनाएंगे, फिर ऊपर जा रहा है ऊपर बनाएंगे, फिर राइट, फिर नीचे, फिर लेफ्ट. तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर देंगे. कलरिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना. नेक्स्ट इज मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट. मॉर्निंग, फिर से मॉर्निंग आ गई तो फिर से आफ्टरनून आएगी, इवनिंग आएंगे, नाइट आएगी. ये सारे आपके रिपीटेड पैटर्न्स हैं जो कि एक उसके बाद रिपीट करते हैं अपने आप को. आगे ये अब आते हैं ग्रोइंग पैटर्न्स, जो कि ग्रो करते हैं, बढ़ते रहते हैं. जैसे कि फर्स्ट में अगर आप देखें, आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है. नेक्स्ट में 2x2 का स्क्वायर, नेक्स्ट में 3x3 का स्क्वायर है, 3 रोज 3 कॉलम्स. तो नेक्स्ट जो स्क्वायर बनेगा आपका, आप बनाएंगे उसमें 5x4 का बनाएंगे, 1 2 3 4 रोज, 1 2 3 4 कॉलम्स. अगला जो बनाएंगे आप वो 5x5 का होगा, 1 2 3 4 एंड 5 रोज, 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम्स. ओके, तो इस तरीके से आप इसको इंक्रीजिंग बनाएंगे. ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट में एक ट्रायंगल है आपका, उसके बाद एक ट्रायंगल के बीच में आपने एक और ट्रायंगल बनाया, उसके बाद ये फिर से इंक्रीज हो गया. तो नेक्स्ट जो होगा आपका, आप यही बनाएंगे. पहले तो ये वाला पैटर्न, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, यस लाइक दिस. देन बीच में एक ट्रायंगल बना लीजिए. अब इन सभी को आप डिवाइड कर देंगे ऊपर से नीचे ऐसे.
ओके, नेक्स्ट इससे भी बड़ा बनाएंगे एंड देन दे विल बी 4 लाइन्स, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 एंड लास्टली 1 2 इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए 3 एंड लास्टली 4। ओके, तो इस तरीके से आपके ये ट्रायंगल्स कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे 3 स्ट्रेट लाइन्स बनेगी 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर 2 है 1 2 3। ओके, सो ये आप इस ऐसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर 1 लाइन है, यहाँ पर 2 लाइन्स हैं, यहाँ पर 3 लाइन्स है, ये 4 लाइन का एक ये है आपका। नेक्स्ट जो होगा वो एक पेंटागन होगा 5 लाइन्स का। नेक्स्ट आपका एक हेक्सागन होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस तरीके से हेप्टागन होगा। तो यानी कि आपको साइड्स इंक्रीज करते हुए जाना है और ये एक पॉलीगन्स बनाने हैं कुछ। नेक्स्ट इज पेज नंबर 149 पे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो पैटर्न्स आपको दिए हुए ग्रोइंग पैटर्न है, चाहे बीच में आपको ब्लैंक्स दिया हुआ है, चाहे रिपीटेड पैटर्न्स हैं, जैसे कि 51 56 61। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 51 से 56 हुआ, 5 ऐड किया आपने, उसके बाद 56 से 61 5 ऐड किया, 61 से 66 5। नेक्स्ट आप फिर से 5 ऐड करेंगे 71, फिर से 5 ऐड करेंगे 76, फिर से 5 ऐड करेंगे 81। ओके, नेक्स्ट 7 ब्लैंक 21 28 35। तो ये तो 7 की टेबल है, हम लोग टेबल्स एंड शेयर्स में भी कर चुके हैं। 7 2 जार 14, 3 जार 21, 4 जार 28, 5 जार 35, 7 6 जार 42, 7 7 जार 49, 7 8 जार 56। 2 ये 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है आपका एक, क्योंकि हर बार जो नंबर है लास्ट नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, 64 को करेंगे 128 आएगा, 128 को करेंगे 256 आएगा। ओके, ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। जैसे 128 इंटू 2 किया, 2 8 जार 16, 1 कैरी, 2 2 जार 4, 4 प्लस 1 5 एंड 2 1 जार 2, 256। नेक्स्ट 12 है 13 बी 14 सी, यानी कि नंबर से एक इंक्रीज हो रहा है। 15 सी के बाद डी आता है, 16 डी के बाद ई आता है, दैट्स ऑल। ओके, तो ये पैटर्न्स देख लीजिएगा, इजी है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन पैटर्न्स को देखिए और बताइए कि क्या आएगा। ये चारों के चारों पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है। आप देख लेना चाहे तो ये चारों के चारों प्रैक्टिस कर लेना एक बार। 1 3 6 10। अब देखिए हो क्या रहा है, क्योंकि ये पैटर्न थोड़े से ट्रिकी है। 1 से 3 कैसे आया, 1 में आपने 2 ऐड किया, 1 प्लस 2 3। 3 से 6 कैसे आया, 3 में आपने 3 ऐड किया तो 6 आया। 6 में क्या ऐड करके 10 आया, 4 ऐड करके। कहने का मतलब ये है कि आप जो ऐड कर रहे हैं वो भी नंबर कांस्टेंट नहीं है। पहले आपने 2 ऐड किया, फिर आपने 3 ऐड किया, फिर आपने 4 ऐड किया। तो नेक्स्ट आप क्या नंबर ऐड करेंगे, नेक्स्ट आप 5 ऐड करेंगे और नेक्स्ट नंबर होगा 15। 15 में क्या ऐड करेंगे, आप 6 ऐड करेंगे और नेक्स्ट नंबर आप होगा 21 आपका होगा। नेक्स्ट आप 7 ऐड करेंगे, 21 प्लस 7, नेक्स्ट नंबर 28 होगा। 28 में आप 8 ऐड करेंगे तो आपका 32 होगा। 32 में आप 9 ऐड करेंगे तो 41 होगा। ओके, तो इस पैटर्न को देख लेना कि कुछ पैटर्न्स आपको ऐसे भी दिए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट नंबर ही बार बार ऐड हो। नेक्स्ट है 0 से 2 आपने 2 ऐड किया, 2 से 6 आपने 4 ऐड किया, 4 से 12 आपने 6 ऐड किया, यानी कि 2 की टेबल आप ऐड कर रहे हैं। पहले 2 फिर 4 फिर 6, नेक्स्ट आप 8 ऐड करेंगे, 12 प्लस 8 20 होता है। 2 5 आर 10, फिर आप 10 ऐड करेंगे, 20 प्लस 10 30 होता है। फिर आप 12 ऐड करेंगे, 30 प्लस 12 42 होता है। फिर आप 16 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 58। फिर आप 18 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1 8 9 10, सॉरी 5 6 7 76। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। नेक्स्ट 1 में आपने 2 ऐड किया, 3 आया। 3 को 7 लाने के लिए आपने 4 ऐड किया, 4 को 13 लाने के लिए आपने 6 ऐड किया, यानी कि भाई 2 4 6 ही ऐड हो रहा है। 6 में अब आप क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, 21 होगा। अब आप क्या ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे, 31 होगा। फिर आप 12 ऐड करेंगे, 43 होगा। फिर आप 12 14 ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पे एक स्किप हो गया, ये 14 ऐड करना चाहिए था, फिर 16 ऐड करना चाहिए था। इसकी करेक्शन आप कर लेना एक बार। ऊपर 2 की टेबल हम लोग ऐड कर रहे थे ना, 2 2 जार 4, 3 जार 6, 4 जार 8, 5 जार 10, 6 जार 12, 7 जार 14 एंड 8 जार 16। यस, दिस इज रॉन्ग। तो 14 ऐड करना चाहिए अभी आपको। 4 5 6 7 57। फिर आप 16 ऐड करेंगे, 7 प्लस 6 13 3 1 5 6 7 73। ओके, तो कहने का मतलब है 2 क्वेश्चन में वही पैटर्न है, 2 की टेबल्स आप ऐड कर रहे हैं। फिर देखिए आपने क्या किया, 2 को 3 बनाया 1 प्लस करके, 3 को 6 बनाया 3 प्लस करके, 6 को 11 बनाया 5 प्लस करके, 11 को 18 बनाया आपने 7 ऐड करके, यानी कि पहले आपने 1 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 7। नेक्स्ट आप क्या नंबर ऐड करेंगे, अब आप 9 ऐड करेंगे।
1 के बाद 2 नहीं किया, 3 किया, 4 नहीं किया, 5 किया, 7 नहीं किया, 8 6 नहीं किया, 7 किया, तो अब आप 8 नहीं करेंगे, 9 ऐड करेंगे। 18 + 9 होता है 27। अब आप 10 नहीं करेंगे, 11 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 38। अब आप 12 नहीं करेंगे, 13 ऐड करेंगे, 8 + 3 11, कैरी 1 3 4 5, ये हो जाएगा 51। अब आप 14 नहीं 15 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 66। अब आप 16 नहीं 17 ऐड करेंगे। ओके, 6 + 7 13, 3 1 कैरी 6 7 8 83। क्लियर है? तो ये इस तरीके से आपका पैटर्न बनेगा। अगेन आई एम सेइंग ये सभी के सभी सारे के सारे पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार चारों को ABCD चारों को अपने आप भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका सीक्रेट मैसेज है। सीक्रेट मैसेज दो ही तरीकों से आपका बनता है, या तो आपको कुछ भी लिखना है, सपोज करिए आपको हेलो लिखना है, आप वो लिखेंगे और उसके बीच में कोई नंबर्स ऐड कर देंगे, स्पेसिफिक नंबर, जैसे आपने 1 1 1 ऐड कर सकते हैं आप, 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे लिखा आएगा, या फिर अलग अलग नंबर्स आप ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो उसको हटा के आप फिर अपना मैसेज पढ़ लेंगे 3 4 5 6 HE, दिस इज डबल L, ये हीलो हो गया, HELLO हेलो। ओके, या फिर आपको इसमें ABCD वो ऐड कर देंगे, ABCDEF। तो ये आपको देख लेना है कि कहाँ पर कौन सा पैटर्न से उन्होंने एक सीक्रेट मैसेज बनाया। आप ABCDEF हटा के HELLO कर लेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दूं, ओके, ये आपका एक मैसेज है WAEALACAOAMAEA। तो जैसे आपने पढ़ा, आपको समझ में आ गया कि क्या किया हुआ है, हर जगह बीच में A ऐड किया हुआ है, तो A को हटा दीजिए, इसको रिमूव करिए, जितने भी A's हैं एक एक छोड़ के, और बाकी क्या बचा, WELCOME, यानी कि ये वेलकम लिखा हुआ है। ओके, तो ये 2-3 पैटर्न्स है, नंबर्स ऐड करना बीच में, या फिर कोई अल्फाबेट्स ऐड करना, ABCD कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई एक स्पेसिफिक अल्फाबेट AAAA ही ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सीक्रेट मैसेज को भी रीड कर लेंगे। सीक्रेट मैसेज का भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको कोई भी एक मैसेज दे देंगे और फिर कहेंगे इसको पढ़ के बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका इवन एंड ऑड का, और सिंपल सी बात है, इसमें आप बस एक ही चीज ध्यान रखेंगे, जिन नंबर के एंड में 0 2 4 6 या 8 आता है वो आपके इवन नंबर्स होते हैं, और जिनके एंड में 1 3 5 7 या 9 आता है वो आपके ऑड नंबर्स होते हैं। बस एज सिंपल एज दैट। अगर डेफिनेशन आपसे पूछे तो इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, ऑड वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 की टेबल में नहीं आते, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते। और ये आपकी पहचान है। नंबर कोई भी नंबर आपको दे, 7 49 उसने दिया, ये इवन है या ऑड, तो पीछे 9 है तो यानी कि ये ऑड है। 1 7 3 2 5 3 1 0, ये क्या है, लास्ट में 0 है, तो लास्ट का ही देखना आपको सिर्फ, यानी कि ये इवन नंबर है। ओके, तो इनको कहीं लिख लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके एक बार लर्न कर लीजिए, इसी से ही इवन ऑड डिसाइड होता है आपका। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट में जो आपको दिया हुआ है कि आपको कुछ नाम दिए हुए हैं और आपको उनको अल्फाबेटिकली लगाना है। तो ये तो ईजी है, आप जानते हैं, पहले ए आता है तो सबसे पहले आदिल आएगा, ए के बाद बी आता है, फिर बाईचुंग आएगा, फिर सी आता है, ABC, सी से किसी का नाम नहीं है तो छोड़ दीजिए, फिर डी आता है, ई आता है, तो इस तरीके से इनको FGE से नाम है, तो उसके बाद थर्ड नंबर पे एल्विस आएगा, फिर हर्षा आएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर 2 बच्चों का नाम एक ही अल्फाबेट से है, मान लीजिए 2 बच्चों का नाम ए से, एक है अनिल और एक है अंकित, तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट अल्फाबेट कंपेयर करिए, पहले कौन आएगा, ए, दोनों में सेम है। अगर फर्स्ट से डिसाइड नहीं हो रहा है तो सेकंड अल्फाबेट देखिए, एन, ये भी दोनों में सेम है। फिर थर्ड पे जाइए, आई और के। अब आपको पता लगेगा कि पहले आई आता है या के, तो IJK कहने का मतलब है पहले आई आता है तो पहले अनिल आएगा और बाद में अंकित आएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। बस यही चीजें आपके चैप्टर में, या तो आपको देखो 2-3 चीजें जो आपको करनी है। सबसे पहले तो पैटर्न दिया जाएगा, अगर पिक्चर पैटर्न आता है तो बहुत ही आसान है, नंबर पैटर्न आता है तो थोड़ा सा उसमें देख लीजिएगा। 4 पैटर्न्स मैं आपको बता चुकी हूँ जो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, आपको एक सीक्रेट मैसेज दिया जाएगा जिसको आपको डिकोड करना होगा, या फिर हो सकता है कोई मैसेज बनाने के लिए भी दे दिया जाए। और थर्ड, आपको ये जो नंबर्स हैं इवन ऑड वो डिसाइड करने होंगे, कौन सा नंबर इवन है कौन सा ऑड है। इवन ऑड का एक क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में, एज इट इज रखा है क्वेश्चन PT2 में भी और फाइनल में भी। आपको कुछ नंबर्स दे दी जाएंगे, फिर उनको इवन ऑड कैटेगराइज करो, या फिर इनमें से कौन सा इवन नंबर है, इनमें से कौन सा ऑड नंबर है, ऐसा एक क्वेश्चन। और उसके बाद आपको नाम अल्फाबेटिकली लगाने आने चाहिए। बस ये 4 टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर में। चलिए अब मैं आपको इसकी वर्कशीट करा देती हूँ।
सबसे पहले तो सीक्रेट मैसेजेस हैं आपके जो आपको डिकोड करने हैं। तो देखिए, देखने से पता लग रहा है नंबर्स आपने ऐड किए हैं, 1 2 3 4 हटा दीजिए, ये बन जाएगा GOOD गुड, MORNING। तो ये लिखा है गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग NING। नेक्स्ट है 11 11W2E5L8C6O, यानी कि आपने रैंडमली नंबर्स ऐड कर दिए हैं जिनकी जरूरत भी नहीं थी, तो इनको हटा दीजिए, WELCOME, ये वेलकम लिखा है। नेक्स्ट में AAWBBHNNEMMR, तो यानी कि इसमें क्या लिखा है आपका AABB जो कांस्टेंट रिपीटेड नंबर्स हैं उनको हटाइए, NN MM DD VV WWMM KK GG XX। तो ये लिखा है WHERE वेयर, ARERYOU वेयर आर यू, ये लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कुछ डबलेट्स भी ऐड किए जा सकते हैं, इसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। आगे फिर से वो ये XXISSAEEIFFNQT तो डबल्स सारे डबलेट जितने भी हटा दीजिए। ये है IM INTHEPLA, लिख लेते हैं। M के बाद है IN इन, THE दूसरा कलर लेते हैं, द, THE द, PLAY प्ले, GROUND ओके प्ले ग्राउंड, आई एम इन द प्ले ग्राउंड, ये कहना चाह रहा है बच्चा ये। ओके, तो ये आपको सीक्रेटली लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ नाम आपको दिए हुए हैं, आपको उनको अल्फाबेटिकली लगाना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो सबसे पहले इनमें से देख लीजिए, फर्स्ट अल्फाबेट देखिए MLCVZSNPAS। तो सबसे पहले तो अहमद आएगा, ए से स्टार्ट है। दूसरे नंबर पे चित्रा आएगी क्योंकि ABC में C आता है, DEF। उसके बाद L आएगा, LMM आएगा, N नंदू N आएगा 5वें नंबर पे, OP P से भी ये नाम, एक सेकंड ये रहा पवन, QRSS। अब S से दो नाम है यहाँ पे, शिल्पा और समीर। तो पहला तो S है, ये तो डिसाइड नहीं कर सकता, A और H। तो A पहले आता है यानी कि ये पहले आएगा 6 नंबर पर, 7th नंबर पे शिल्पा आएगा, देन वेनु आपका 8 पर आएगा, और लास्ट में क्योंकि Z आता है तो लास्ट में आपका जीनत आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप नाम को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगा लेंगे। अब कुछ 1 मार्कर्स देख लेते हैं। ऑल नंबर्स एंड विद 0 2 4 6 8, इनसे जो नंबर एंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर। और जो 1 3 5 7 9 से एंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर्स। अगर आप 1 ऐड कर दे इवन में तो वो ऑड बन जाता है, अगर आप 1 ऐड कर दे ऑड नंबर्स में तो वो इवन बन जाता है, ध्यान रखिएगा ये। इफ वी एड एन ऑड नंबर टू एन ऑड नंबर, अगर आप किसी ऑड नंबर को ऑड में ऐड कर दे तो वो इवन नंबर आता है, इवन। और अगर आप ऐड करते हैं इवन नंबर को ऑड में तो वो एक ऑड नंबर आता है। करके देख लीजिए, 3 ऑड है और 2 इवन है, 3 और 2 5, जो कि आपका ऑड नंबर है। तो यानी कि इवन प्लस ऑड ऑड होता है, इवन प्लस इवन इवन होता है, और ऑड प्लस ऑड भी इवन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 1 डिजिट का सबसे बड़ा इवन नंबर कौन सा है? 1 डिजिट का 8, क्योंकि उसके बाद 9 ऑड हो जाता है और 10 2 डिजिट नंबर हो जाता है। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट ऑड नंबर है 1, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर है 99, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर है 11 ऑड है, सॉरी 11। ओके, तो 1 डिजिट 2 डिजिट्स आप जानते हैं, बाकी इवन ऑड भी आप जानते ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे देंगे। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जग्स एंड मग्स। सो इसमें कुछ मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में आपको दिया हुआ है, और जो लिक्विड आप मेजर करते हैं, फर्स्ट इज लीटर एंड मिलीलीटर्स। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कुछ ऐसे वेसल्स के बारे में पता होना चाहिए जिसमें 1 लीटर से ज़्यादा या 1 लीटर से कम पानी आता है। तो 1 लीटर से कम आपका जैसे बाउल में आता है, ग्लास में आता है, और एक जो छोटी बॉटल है उसमें भी 1 लीटर से कम पानी आता है, एक मग में 1 लीटर से कम पानी आता है, स्पून में 1 लीटर से कम पानी आता है। तो ये कुछ वेसल्स है जिनमें लेस देन 1 लीटर वाटर आता है। मोर देन 1 लीटर एक कुकिंग पैन है आपका, कढ़ाई पैन जो होता है उसमें, कुकिंग पॉट, ये आपका कढ़ाई में पैन में 1 लीटर से ज़्यादा पानी आता है ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज आपका जो बकेट है, बाल्टी, उसमें 1 लीटर से पानी ज़्यादा पानी आता है। नेक्स्ट टैंक जो है घर के ऊपर आपका, उसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी आता है। फिश पॉट जो होता है आपका एक्वेरियम,
उसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी आता है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें जो 1 लीटर से ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकती है, कम कर सकती है। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट आपको एग्जाम में। नेक्स्ट मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको गेस करना है कि किसकी कितनी कैपेसिटी होगी। यहाँ पर आपको कुछ पैन्स, कुछ बर्तन, कुछ पॉट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि किसमें कितना पानी आ सकता है। मैचिंग करके यहाँ पे तो है, एग्जाम में हो सकता है आपको पिक्चर दे दी जाए ये और 4 ऑप्शन ये दे दिए जाए, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना हो। तो देखिए सबसे पहले तो आपका वाटर टैंक जो छत के ऊपर होता है उसमें 1000 लीटर पानी आता है। टैंक या तो 500 लीटर्स का होता है या फिर 1000 लीटर्स का होता है, तो ये तो डायरेक्ट इससे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट 5 लीटर, लगभग 5 लीटर पानी किस में आ सकता है इसमें से, तो 5 लीटर पानी आपका आ सकता है सुराही में, वाटर सुराही, तो ये हो जाएगा 5 लीटर को आप इससे मैच कर देंगे, अबाउट 5 लीटर यहाँ पर। नेक्स्ट है आई ड्रॉप, आई ड्रॉप में आधा तो आ नहीं सकता, लेस देन हाफ लीटर, कुछ ml की ही होगी आई ड्रॉप, तो लेस देन हाफ लीटर आपका आई ड्रॉप में होगा। नेक्स्ट इज बकेट में अप्रॉक्स 12 लीटर पानी आएगा, तो ये आप 12 लीटर कर दीजिए। और आपका हाफ लीटर पानी है जो मेजरिंग वाला है आपका, इसमें आधा लीटर पानी आएगा। ओके, तो इनको आप करेक्टली मैच कर लीजिएगा। ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता था तो ये क्वेश्चन PT2 में जरूर आता था कि आपको मैचिंग करनी है, करेक्ट वेट्स पहचानने हैं, करेक्ट कैपेसिटी पहचाननी है किसकी कितनी होगी। इस बार क्योंकि MCQ है तो चीज़ें डिफरेंट तरीके से पूछी जाएगी, क्वेश्चन ये हो सकता है MCQ की फॉर्म में आ जाए। अब बाकी तो इसमें कुछ नहीं है NCERT में, लेकिन वैसे क्वेश्चंस काफ़ी बन सकते हैं। एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो फिर आपसे हाफ लीटर में पूछ सकता है। अगर 1 लीटर में 1000 होते तो हाफ लीटर में 500 ml होंगे। वो आपसे 2 लीटर्स में पूछ सकता है, अगर 1 लीटर में 1000 है तो 2 लीटर में 2000 होंगे, 3 लीटर्स में 3000 होंगे, 9 लीटर्स में 9000 होंगे। ओके, इस तरीके से मल्टीप्लाई होके चलेगा। चलिए इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए जैसा मैंने कहा था केवी की वर्कशीट में पहला क्वेश्चन यही है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। अब आप बताइए हाफ अ लीटर आधे में कितने होंगे, तो हाफ में होंगे 500 ml। 3/4 लीटर में कितने होंगे, 3/4 1/4 में होते हैं। देखिए 1/4 देख लीजिए पहले, 1/4 में होते हैं 250 ml, जो 3/4 होगा उसमें होंगे 750 ml, क्योंकि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 लीटर्स 1 में अगर 1000 है तो 2 लीटर्स में 2000 मिलीलीटर्स हो जाएंगे। 2.5 मतलब कि 2000 और 500, 2 में 2000 और हाफ में 500, यानी कि ये हो जाएगा 2500 ml। नेक्स्ट इज 3 लीटर्स, 3 लीटर में 3000 ml हो जाएंगे एंड ऑल। इस तरीके से इन्होंने आगे पूछा होगा। 5 एंड अ क्वार्टर, क्वार्टर में 250 होते हैं, क्वार्टर हम लोग 1/4 को ही कहते हैं, तो 5 में 5000, क्वार्टर में 250, यानी कि 5250। नेक्स्ट इज 6 लीटर में 6000 ml, 7 लीटर्स में 7000 ml, 8 लीटर्स में 8000 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है आपकी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे कि मिसेज हनी पॉट यूजेस 6 ग्लासेस ऑफ वाटर टू मेक 1 जग ऑफ जूस। एक बड़ा जग जो है जूस का बनाने के लिए 6 ग्लासेस पानी यूज होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्वेश्चन है आपका हाउ मच वाटर विल शी यूज टू मेक 3 ग्लासेस ऑफ जूस, 3 जग्स ऑफ जूस। 3 जग्स जूस बनाने के लिए उसे कितने ग्लासेस चाहिए होंगे, तो 3 जग्स यानी कि 6 + 6 + 6, 3 बार 6 ग्लासेस चाहिए होंगे, दैट मीन्स 6 × 3। वैसे भी सिंपल सा फॉर्मूला है, जब आपको एक का दिया हो और ज़्यादा का पूछा हो तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक जग का यहाँ पर दिया हुआ है 6 ग्लासेस और 3 का आपसे पूछा हुआ है, तो 6 × 3 कर दीजिए, आंसर विल बी 18 ग्लासेस। 18 ग्लास पानी उसको चाहिए होगा। नेक्स्ट इज द लेबल ऑन अ बॉटल सजेस्ट दैट आई यूज 1 पार्ट ऑरेंज स्क्वैश टू 5 पार्ट्स ऑफ वाटर। आप 5 पार्ट वाटर लेंगे और 1 स्क्वॉश उसमें ऑरेंज का डालेंगे अगर आपको ऑरेंज जूस बनाना है। अगर आपने 7 कप्स ऑरेंज स्क्वैश डाल दिया है तो बताइए कितना वाटर आप डालेंगे। तो 1 में ज़रूरत है 5 की, 7 में कितना है वो पूछा है। कहने का मतलब है 1 का दिया हुआ है, 7 का पूछा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 7, 7 5 = 35, यानी कि 35 पार्ट्स आप वाटर के डालेंगे उसमें। नेक्स्ट इज एक बॉटल में 2 लीटर पानी आता है। डेविड ओपन अ न्यू बॉटल एंड ड्रिंक हाफ। डेविड ने एक बॉटल खोली और आधी पी ली, बताइए कितना पानी उसमें बचा। 2 लीटर वाटर था, तो यानी कि 2 का हाफ कितना होता है 1, तो 1 उसने पी लिया और 1 अभी भी उसमें बचा हुआ है, तो आंसर विल बी 1 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्टन ऑफ ऑरेंज जूस होल्ड 2 लीटर। एक बड़ा सा कार्टन है ऑरेंज जूस का जिसमें 2 लीटर जूस आता है, ये 2 लीटर का है। हाउ मेनी 500 ml ग्लासेस कैन बी फिल्ड, 500 ml के कितने ग्लासेस फिल होंगे।
तो 500 ml 500 ml आप जानते हैं 1000 हो जाएगा, 1000 यानी कि 1 लीटर। तो 1 लीटर पानी तो इसमें आ गया 500, सॉरी नॉट पानी, ऑरेंज जूस। इसमें फिर से 500 यानी कि 1500 और इसमें फिर से 500 यानी कि 2000 हो गया। 2000 कंप्लीट यानी कि हो गया आपके 2 लीटर्स कंप्लीट। तो कितने ग्लासेस फिल हुए हैं आपके? 1, 2, 3 एंड 4, 4 ग्लासेस भरे, यानी कि आंसर हो जाएगा 4 ग्लासेस। ओके, नेक्स्ट कुछ आपको बर्तन दे सकते हैं जिसमें पूछा जाएगा कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं जो कि ईजी है। होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गए होंगे दोनों ही, और अब आप सब रेडी होंगे अपने एग्जाम्स के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड अच्छे से पेपर करना। कोई अगर डाउट है आपको किसी भी चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो आपके को कवर करा दिया जाएगा।